श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। केनोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 3.7 प्रारंभ है और पेज नंबर 102 से आगे लेते हुए, एक हमारे महात्मा हैं, बड़े विलक्षण, 100 वर्ष की उम्र है। उनके पास कोई जाए तो कहेंगे कि तू तो ब्रह्म ही है, ना तेरा जन्म है ना मरण है, ना तू पापी है ना पुण्यात्मा है, न सुखी है न दुखी है, न व्यक्त है न अव्यक्त है। अरे तू तो ब्रह्म है। ब्रह्म माने कोई कोई अपने बेटे का नाम ब्रह्म समझते हैं, तो यह वह बात है दूसरी। ब्रह्म माने देश काल वस्तु से परिच्छेद से रहित, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न अद्वितीय तत्व को ही वेदांत में ब्रह्म कहा जाता है। महात्मा कहते हैं कि तू तो ब्रह्म है, और वह हाथ जोड़कर बोले कि महाराज मैं तो अज्ञानी हूँ। वे कहते कि अरे भले मानुष, मैं अज्ञानी है यह तू जानता है कि नहीं जानता है? कि महाराज यह तो मैं जानता हूँ। तो जैसे घड़े को जानने वाला घड़े से न्यारा होता है, ऐसे ही मैं अज्ञानी हूँ, इसको जानने वाला तू उस अज्ञानी से न्यारा है। तू अज्ञानी नहीं है। अज्ञता तो बुद्धि में रहती है, तू बुद्धि वाला नहीं है। बुद्धि तो जाती है, तब तू भी रहता है, तब भी तू रहता है। विचार सागर दर्पण का एक मंत्र है, भव वारिधि मृग तृषा समाना, अनुच्छिन्न यह भाखत नहीं आना। जब उनके पास जाओ तब यही बोलेंगे कि तुम ब्रह्म है और यह दृश्य प्रपंच बिल्कुल मिथ्या है, तेरे अंदर बिना हुए दिख रहा है, यही बोलेंगे। तो बोले भाई कि अब यह बताओ कि जब मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, वाणी से बोल नहीं पाएंगे, मन से ध्यान नहीं कर सकेंगे और बुद्धि से विचार का विषय होगा नहीं, कर्मत्व उसमें है नहीं, वह किसी नन्हे मुन्ने करण के सामने, इंद्रिय के सामने आकर खड़ा होकर गवाही दे नहीं सकता कि मैं हूँ, फिर उसको कैसे जाने? किसी आदमी के बारे में अफवाह फैल गई कि वह मर गया, तो जज के सामने मुकदमा चला तो जज के सामने जाकर खड़ा हो गया कि जज साहब मैं मरा नहीं हूँ, देखो यह मैं हूँ। तो यह आत्मदेव, यह ब्रह्मदेव जिस करण के सामने खड़े होने के लिए आते हैं, वह करण ही मर जाता है। बड़ा ही असगुन है इसमें। यदि ये इंद्रिय के सामने आकर अपनी अंतरात्मा दिखाने की कोशिश करें, तो इनकी अंतरात्मा का ध्यान करते करते इंद्रिय मर जाएगी। इनकी परिपूर्णता का ध्यान करते करते व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा और फिर भी किसी व्यक्ति के सामने परिपूर्ण आ जाएगा, किसी व्यक्ति के सामने अनंत आ जाएगा। ऐसा होना शक्य नहीं है। तो बोले फिर न विजानीमो यथ एतद अनुशिष्यात्, हम नहीं जानते कि इसका अनुशासन कैसे करें, इसको शिक्षा कैसे दें, कैसे लोगों को बतावें कि यह ऐसा है। अब एक आध बात और सुनाते हैं। हम जब कहते हैं कि ब्रह्म देखा नहीं जा सकता, या बोला नहीं जा सकता, या सोचा नहीं जा सकता, या जाना नहीं जा सकता। सोचा नहीं जा सकता माने ध्यान नहीं किया जा सकता, और जाना नहीं जा सकता माने विचार का विषय नहीं हो सकता। तो किसी ने कहा कि ब्रह्म तो अचिंत्य है, किसी ने कहा ब्रह्म रहस्य है,
किसी ने कहा ब्रह्म अज्ञेय है, तो हम यह नहीं कहते हैं, आप लोग हमारी बोली को उनके साथ नहीं मिलाना। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।